हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे समर इंटर्नशिप के, जिसको कि आप अपनी बीटेक के दौरान या फिर अपनी बीएससी या मास्टर्स प्रोग्राम के दौरान अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर 2025। तो ये समर इंटर्नशिप है हमारी एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में, विच इज़ लोकेटेड इन सिमरोल, मध्य प्रदेश, स्पेसिफिकली इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर यहाँ आपको अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक मेंटर चूज़ करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में आपके पास फैकल्टी मेंटर चूज़ करने के लिए है। ये फैकल्टी मेंटर चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया हुआ है कि फैकल्टी मेंटर एंड एरिया ऑफ समर इंटर्नशिप 2025 फॉर यूजी स्टूडेंट्स। तो ये आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करके आपको तुरंत वो लिस्ट दिख जाएगी जहाँ पे इन्होंने फैकल्टी मेंटर्स और एरिया ऑफ इंटर्नशिप आपको बताया हुआ है। तो यहाँ आप देखिए आपके पास सबसे पहले एक फैकल्टी मेंटर का नाम आता है डॉक्टर उन्मेष खाटी, और जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग में। अब यहाँ पे आप स्पेसिफिकली अगर इंटरेस्टेड है ड्रोन एप्लीकेशन एंड डेटा एनालिसिस में, तो इस मेंटर के पास आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली उनको नाम लिख करके। ध्यान रहे ये सारे मेंटर्स की प्रोफाइल आपको आईआईटी इंदौर की वेबसाइट्स पर ही अवेलेबल हो जाती है। नाउ अगर आप रेडार डेटा प्रोसेसिंग में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं तो भी आप ये पर्टिकुलर फैकल्टी को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ हैं। जैसे ये पर्टिकुलर फैकल्टी के पास 6 एरियाज़ हैं: रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, एआईएमएल एप्लीकेशन, टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस, डिज़ास्टर मैपिंग यूजिंग सैटेलाइट्स। ये जो इंटर्नशिप है ये आपको लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है डिफरेंट फील्ड्स में। तो ये तो एक छोटा सा आपके सामने व्यू है कि सिर्फ ये 6 आपको एरियाज़ है। बाकी आप ये लिस्ट देख सकते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से हैं तो भी इसमें आपको आपके पर्टिकुलर फील्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। या आप अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं तो भी आप यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एंटी कैंसर नेचुरल प्रोडक्ट्स, हेट्रोसाइकल्स, कार्बोसाइकल्स, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग वालों को स्पेसिफिकली ये जो सामने आपके एरियाज़ हैं, फ्लो शीटिंग ऑफ बायोमास गैसिफिकेशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, पॉलीमर फिजिक्स, रियोलॉजी, एक्टिव मैटर, इन सारी चीज़ों में आप जा कर के इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में होती है। और आई गेस 17 मई से लेके और 21 जुलाई के बीच कोई भी, या तो आप 1 महीने का समय चुन सकते हैं या 2 महीने का समय। इसके अलावा अगर आप बीटेक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो ये डिफरेंट आपके सामने टॉपिक्स हैं जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सिविल इंजीनियरिंग में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। वाटर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं तो अगर आपको इंटर्नशिप करनी है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो आपके सामने हैं, जैसे कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विज़न, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, AIML, CV, NLP, मल्टी मोड रिकमेंडेशन सिस्टम्स, या फिर कंप्यूटर विज़न, ये सारी चीज़ों में आपके पास सामने डिफरेंट मेंटर्स हैं, आप नाम देख सकते हैं। और ये पर्टिकुलर मेंटर को आप वेबसाइट पे जा कर के सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो रोबोटिक्स, कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे फील्ड्स में, ठीक है। और ये पर्टिकुलर और भी अलग से आपके सामने फील्ड्स हैं सेम उसमें, तो आप अपना कंसर्न फील्ड देख सकते हैं और मेंटर देख सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट सिंपली चूज़ कि किस मेंटर के पास आपको जाना है करके। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट भी है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है इंटर्नशिप करने के लिए, मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आप नैनो मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, सरफेस इंजीनियरिंग, माइक्रोस्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी कोरिलेशन, एनर्जी स्टोरेज। इसके अलावा फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप जा कर के इंटर्नशिप कर सकते हैं।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके सामने कम्प्लीटली विजिबल हैं। इसके अलावा इनकी कुछ कंडीशंस हैं जो इन्होंने बोला है कि द इंटर्नशिप फ़ीस अगर ये एक बार पे कर देगा स्टूडेंट तो वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, यानी कि वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो जब आप वहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें और वहाँ पे पेमेंट करना है आपको अराउंड 2500 रुपीज़ का, तो वो ध्यान रखना है कि पेमेंट करने के बाद वो रिफ़ंड नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के आपको मन बना करके देखना है कि हमें आईआईटी इंदौर में जाकर के इंटर्नशिप करनी है, देन उसके बाद ही आप उसको पेमेंट करें पूरी इंश्योरिटी अपने मन से लेकर के ना। उसके बाद इन्होंने सेकेंड पॉइंट दिया है कि द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मस्ट कॉन्टेक्ट द फैकल्टी मेंटर विद एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन। दैट मीन्स अगर आपको कुछ पूछना है या कोई भी चीज़ है तो आप डायरेक्टली ये जो मेंटर्स के नाम दिए हैं ना, जैसे डॉक्टर रघुनाथ साहू, इनको आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अब इनका ईमेल आईडी वगैरह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया सब आईआईटी इंदौर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लाइक इनका डिपार्टमेंट आपको यहाँ से पता ही है, जैसे डॉक्टर रघुनाथ साहू हैं, इनका डिपार्टमेंट आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है। तो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में जाएंगे एंड देन फैकल्टी मेंबर्स में जाएंगे तो वहाँ ये सभी फैकल्टी मेंबर्स की यानी कि मेंटर्स की आपको क्या मिल जाएंगी, ईमेल आईडी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका रिटन कंसेंट फ्रॉम द फैकल्टी मेंटर ऑफ आईआईटी इंदौर इज़ ए मस्ट। दैट इज़ ओवर द ईमेल इटसेल्फ यू शुड ask for the permission that I wish to do my internship for 1 month under the mentorship of डॉक्टर रघुनाथ साहू। तो इस तरीके से करके उनसे आप परमिशन ले लेंगे कि डियर सर और रेस्पेक्टेड सर, माई फील्ड इज दिस like I am doing BTech in this area, so I would like to do internship under your mentorship, so is it okay if I can come for the internship from suppose I say from 20th May to 20th June like that, right? तो इस तरीके से आप यहाँ पे परमिशन ले सकते हैं। अब इसके अलावा हम वापस पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरेशन कम से कम 1 महीना होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 महीने की ड्यूरेशन हो सकती है, जैसा कि आप अपने मेंटर से बात करके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओवर द ईमेल इटसेल्फ। उसके अलावा क्या कंडीशंस हैं, कह रहे हैं कि जो यूजी इंटर्नशिप है यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की जो इंटर्नशिप है उसके लिए जो स्टूडेंट है वो किसी ना किसी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर ईयर में। फॉर एग्जांपल आप 2025 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2024-25 में आप पर्टिकुलरली बीटेक के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका 12th में कम से कम फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, यानी 60% मार्क्स आपके एटलीस्ट हो, या फिर आपका जो CGPA है बीटेक में, अगर आप सपोज़ बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो बीटेक फर्स्ट ईयर में आपका जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसका CGPA जो है वो इक्विवेलेंट टू फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इंटर्नशिप की जो डेट है वो 17 मई से पहले की नहीं हो सकती और 21 जुलाई के बाद की नहीं हो सकती, यानी कि 1 महीना या 2 महीना जो भी तुम्हें चुनना है वो 17 मई और 21 जुलाई के बीच में ही चुनना है, ठीक है। उसके अलावा हर महीने आपको वहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आईआईटी इंदौर में 2500 रुपीज़ पे करना होगा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एज़ यूजुअल जैसी बाकी वहाँ के सब स्टूडेंट्स के लिए होती हैं वैसे ही आपके लिए होंगी, ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप, यानी अगर आप 1 मंथ और 2 मंथ की इंटर्नशिप करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आईआईटी की तरफ से दैट यू हैव कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक आपने मेंटर के साथ मिलके डिसाइड किया है। आपको हॉस्टल अकोमोडेशन वहाँ पे दिया जाएगा एज़ पर द अवेलेबिलिटी, मोस्टली तो अवेलेबल होता ही है जब आपको इंटर्नशिप वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। नाउ उसके लिए आपको हॉस्टल ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा और वो हॉस्टल ऑफिस का जो कांटेक्ट है वो भी आईआईटी इंदौर की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। खाने का चार्जेस एज़ पर एक्चुअल्स होगा और इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 30 अप्रैल 2025 या उससे पहले, यानी आपके पास सॉर्ट ऑफ आपको इसे अप्लाई करने के लिए पूरा मार्च और पूरा अप्रैल पड़ा हुआ है, इसको आप अच्छे से सोच समझ करके अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सो बाकी की जो इंटर्नशिप है वो इसके बाद हम आपको बताते हैं। सो डू शेयर एंड एट लीस्ट शेयर इट विद योर फेलो स्टूडेंट्स
ताकि जिसका अगर मान लो कोई फील्ड मैच कर रहा है और उनको वो चीज़ की एक्सेस अपने पर्टिकुलर एरिया में नहीं है या पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो दे कैन गो टू आईआईटी एंड दे कैन एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर एरिया उनके इंटर्नशिप के लिए। या हो सकता है आपको एक नया मोटिवेशन वहाँ से मिल जाए, एक नया प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिले, या और आपको कुछ एक्सेस मिल जाए कि पर्टिकुलर आईआईटीज़ में एक्चुअली में किस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, सो एन्जॉय दैट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि इसके बाद एटलीस्ट 2025 की बाकी सारी इंटर्नशिप्स की इंफॉर्मेशन आई विल ट्राई टू गिव एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।